नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल पर। और आज हम कक्षा 12 के अंदर जो विषय हिंदी है, हिंदी का अर्धवार्षिक पेपर देखेंगे। ठीक है, हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर देखेंगे कक्षा 12 का। तो सभी के लिए ये पेपर इम्पोर्टेंट है, चाहे आप बिहार बोर्ड से हैं, चाहे आप झारखंड बोर्ड से हो, चाहे एमपी बोर्ड से हो। ठीक है, जहाँ कहीं से भी हो, राजस्थान बोर्ड से, सभी के लिए ये पेपर इम्पोर्टेंट रहने वाला है, सभी के लिए ये अनिवार्य है। तो आपको इस पेपर को अच्छे से आपको याद कर लेना है। ठीक है, ये अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर है दोस्तों, इसे आप अच्छे से देखेंगे, इसी प्रकार से आपके पेपर जो है वो आएगा। देखिएगा, सबसे पहले देखो इसमें जो निर्देश दिए हुए हैं, इसके अलावा देखो ये प्रमुख प्रश्न है, जिसमें देखो इस प्रकार से रिक्त स्थान की पूर्ति हमें करनी है, खाली स्थान को भरना है। तो ये 4 पॉइंट आपके सामने दे रखे हैं और आप इसे आसानी से कर सकते हैं। ये वैसे मैंने करवा रखे हैं, तो ये बिल्कुल आप कर देंगे अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो। ठीक है, जैसे मैं खालिस्तान का उन्माद लिए फिरता हूँ, तो आप पहला चैप्टर है हरिवंश राय बच्चन, तो हरिवंश राय बच्चन में से लिया गया है जो कविता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर किसका उन्माद लिए फिरता हूँ, यानी यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। किसका? यौवन यानी युवावस्था। उन्माद मतलब होता है मस्ती या पागलपन, तो यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। अगला है दूसरा पॉइंट की कविता एक उड़ान है। किसके बाने उड़ान है? चिड़िया के बाने है या फिर बच्चे के बाने? तो कविता एक उड़ान है, मेरे हिसाब से चिड़िया के बाने होगा, चिड़िया के बाने। कविता एक उड़ान है, किसके बहाने उड़ान है? तो कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों भक्तिन का मूल नाम क्या था? तो भक्तिन का जो मूल नाम था वो था लक्ष्मीन। ठीक है, लक्ष्मीन या फिर लक्ष्मी जो है वो भक्तिन का मूल नाम था। ठीक है, तो ये भी मैंने करवा दिया, वैसे आप कर लेना। और खालिस्तान में एक जादू है, वे जादू आँख की राह काम करता है। तो बाजार जो है, बाजार में क्या है? एक जादू है जो आँख की तरह राह काम करता है। तो ये सभी आप कर लेना दोस्तों, ये मैंने करवा रखे हैं। इसी प्रकार से देखो ये 5वां जो क्वेश्चन पूछा गया है वो अलंकार से रिलेटेड पूछा गया है। तो अलंकार जो मैंने करवा रखे हैं आप प्लेलिस्ट में देख लेना, या मिल जाएगा आपको दोस्तों। ठीक है, मैंने आसानी से ट्रिक से समझा रखा है। इसके बाद देख सकते हैं 6वां क्वेश्चन, ये भी आपकी किताब में से पूछा गया कि पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं। कौन पतंगों के साथ उड़ रहे हैं? तो इसमें बच्चे उड़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला 7वां क्वेश्चन है कि कविता एक खेल है। किसके बान है? कविता एक खेल है। फूलों के बान है या बच्चों के बान है? दो में से कौन सा इसका राइट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, कैमरे में बंद अपाहिज किस काव्य से संग्रह से ली गई है? तो कैमरे में जो बंद अपाहिज कविता है ये किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो ये ली गई है लोग भूल गए हैं, इस काव्य संग्रह से ली गई है। 8वें का ए राइट हो जाएगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं। अगला आपके सामने 9वां क्वेश्चन है कि शेर स्वीकारा है। कविता मुक्तिबोध के निम्नलिखित में से किस काव्य संग्रह से ली गई है? चांद का मुंह टेढ़ा, नई कविता का आत्म संग्रह या भूरी भूरी खाक दुलिया काट का सपना। ठीक है, शेर स्वीकारा कविता मुक्तिबोध के निम्नलिखित में से किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो दोस्तों ये ली गई है भूरी भूरी खाक धूल से। ठीक, इसका जो है वो सी राइट हो जाएगा। इसके बाद देख सकते हैं कि भक्तिन की रचना है कविता, निबंध, रिपोर्टाज या संस्मरणात्मक रेखा चित्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भक्तिन जो रचना ये निबंध है एक तरह का। ठीक है, इसके बाद देख सकते हैं ये 11वां क्वेश्चन की चूरण वाले भगत जी बाजार में सिर्फ किस दुकान पर जाते थे? तो वे पंसारी की दुकान पर जाते थे। तो ये सब का मैंने करवा रखे हैं, आप कर लेना दोस्तों। काले मेघा पानी दे रचना है, तो काले मेघा पानी दे ये किसकी रचना है? ठीक है, ये किसकी रचना है? ये धर्मवीर भारती की प्रमुख रचना है। ठीक है, और इसके बाद देख सकते सिल्वर वेडिंग आयोजन किसका था? सिल्वर वेडिंग आयोजन किसका था? तो ये प्रमुख 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, इसका आंसर भी आप बताएंगे। और पाली शेर है में शब्द शक्ति है। देखो दोस्तों शब्द शक्ति ये मैंने आपको ट्रिक से समझा रखा है, अलंकार हो गए, ट्रिक शब्द शक्ति हो गई, ये सब आपको देखो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैंने सभी करवा रखे हैं, तो शब्द शक्ति ये आप पढ़ लेना। इसके बाद हिंदी भाषा की लिपि कौन से? सब जानते हैं देवनागरी लिपि है। और इसके बाद देखते हैं कि भाषा के शुद्ध और सार्थक स्वरूप का निर्धारण कौन करता है? लिपि, व्याकरण या बोली या शब्द अर्थ? भाषा के शुद्ध और सार्थक स्वरूप का निर्धारण लिपि करते हैं या व्याकरण करती है? इन दोनों में से एक होगा दोस्तों, इसमें राइट आंसर मेरे साथ व्याकरण होगा। ठीक है, या भाषा के शुद्ध और सार्थक स्वरूप का निर्धारण करता है व्याकरण। ठीक है, व्याकरण हो जाए, इसका बी राइट हो जाएगा। इसके बाद कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? तो ये अलंकार आप कर लेना। इसके बाद हम आगे देखते हैं। अगला 18वां क्वेश्चन है कि जग पूछ रहा उनको जो जग के गाते में किसका जिक्र किया गया है? सेवा भावना का, चाटुकारिता का, स्वाभिमान का, सौंदर्यता का। इसके बाद बात सीधी थी कविता है किसकी है? बिंब प्रदान है, लौकिक है, नई कविता या पौराणिक है? बात सीधी थी कविता पौराणिक है या बिंब प्रदान है या लौकिक है? और महादेव ये मैंने करवा रखा, पेपर आप देख लेना दोस्तों इसका आंसर। ठीक है, महादेवी वर्मा की काव्य भाषा, खड़ी बोली, बर्ज अवधि, उपयुक्त सभी। इसके बाद देख सकते हैं अगले जो बड़े क्वेश्चन आ गए अब कि कविता के बाण है, कविता में किन बाणों के माध्यम से कविता की विशेषता बताई गई है? तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया, कविता
कविता के बहाने, कविता में किन बहानों के माध्यम से कविता की विशेषता बताई गई है। और 22वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि हम शहर समर्थ शक्तिमान, ये अफाइज जो चौथा चैप्टर आपके चौथा चैप्टर में से लिया गया हिंदी का, ठीक है। चौथा आपका चैप्टर है ना शेर स्वीकारा, शेर स्वीकारा में से लिया गया है कि एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति में कवि ने किसका व्यंग्य किया गया है। तो जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, उसको सबको कवि ने शेर क्यों स्वीकारा है वो बताइए। इसके बाद भारतीय समाज में विविधता स्त्री को किन किन संकटों का सामना करना पड़ता है बताइए। और 25वां के बाजार को शैतान का जाल क्यों कहा जाता है, वो बाजार के जाल में क्यों फंस जाता है, तो ये प्रमुख लिखना है। लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली नाम किस आधार पर दिया, काले मेघा पानी दे के पाठ के आधार पर हमें बताना है। और किशनदा की कौन सी छवि यशोधर बाबू के मन में बसी हुई थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। और इसके बाद 28वां कि कवि और लेखक का व्यक्तिगत साहित्यिक परिचय में देना, इसमें हरिवंश राय बच्चन के बारे में पूछा है। और जैनेन्द्र कुमार या माधवी वर्मा को एक लिख सकते हैं, ठीक है। तो हरिवंश राय बच्चन का लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं कि हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था, ठीक है। इनकी प्रमुख जैसे रचनाएं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, तो ये लिख सकते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो ये पेपर है दोस्तों, इसको अच्छे से आपको याद करना है। इसके बाद आप देख सकते हैं 29वां क्वेश्चन है दोस्तों। 29वां क्वेश्चन आपको इसमें पत्र लिखना है, ठीक है, कि सचिव शिक्षा विभाग राजस्थान जयपुर की ओर से आयुक्त स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग को एक अर्थशास्त्रीय पत्र लिखिए जिसमें सरकारी विद्यालय का नियमित स्वास्थ्य जांच का आग्रह हो। तो ये आपको पत्र लिखना है इसमें इसके बाद अथवा में दे रखा है, ठीक है। और ये 30वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बड़ा क्वेश्चन आ गया 4 नंबर वाला, ठीक है, कि अपाहिज से पूछना था कि अपाहिज होकर आपको कैसा लगता है, आपकी दृष्टि में किस प्रकार का आचरण है। काला मेघा पानी दे पाठ में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण है, इस संबंध में आपने विचार प्रकट करने हैं। और 31वां आपके जो है दोस्तों ये निबंध आ गए हैं, 400 शब्दों में आपको लिखना है, या तो आप लिखो स्वच्छ भारत पर, ठीक है, इस पर भी आप लिख सकते हैं चाहो तो, ये भी दे रखा है। इसके बाद कन्यापूर्ण हत्या पर लिखना चाहो तो ये लिख सकते हैं, मानवता पर एक कलंक है, कि कोरोना वायरस 21वीं सदी की महामारी है, तो प्लास्टिक थैली पर्यावरण का दुश्मन, यानी कि जो भी है आप इन चारों में से एक को लिखना है और 400 शब्दों में होना चाहिए दोस्तों, तो तभी आपको 4 नंबर जो है वो पूरे मिलेंगे। तो ये मॉडल पेपर था हिंदी का, इसको आपको अच्छे से याद करना है। कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।